विश्व में पहली बार हो रहा है ये त्रिज्ञान आदि। प्रश्न ये है कि नींद में मैं नहीं रहता तो क्या इसका अर्थ है कि मैं परिवर्तनशील हूं? तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, तार्किक प्रश्न है, बुद्धिमानी का प्रश्न है। क्योंकि हाँ, यदि मैं नींद में चला गया, गायब हो गया और अगले दिन वापस आ गया सुबह, तो इसका अर्थ है मैं परिवर्तनशील हो गया। तो ये तो तय है, अगर मैं नींद पर निर्भर हूं, आता जाता हूं नींद की अवस्था के साथ, तो फिर मैं परिवर्तनशील हूं और फिर मैं तत्व नहीं हूं। फिर ये साक्षी अगर वो नींद के साथ आ रहा है, जा रहा है, तो वो तत्व नहीं रहेगा। फिर तत्व क्या है? तो यहां पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि नींद को हटाकर देखो मैं रहता हूं। हाँ, तो नींद को हटा दिया मतलब वो जागृति है, फिर तो मैं रहता ही हूं। यहाँ पर पूछने वाला कह रहा है कि नींद है, अवस्था है, फिर भी मैं हूं, इसका क्या प्रमाण है? अनुभवकर्ता का प्रमाण अनुभव होने में है। क्या नींद का अनुभव होता है? सभी कहेंगे हाँ, मैं आज सोया था, आज मैं बहुत अच्छे सोया, आज मैं अच्छे से नहीं सो पाया, इस तरह से आज मैं जल्दी सोया, आज मैं जल्दी उठ गया। हाँ, होता है, नींद का एक अवस्था है जो बदलती है, आती है, जाती है। अब यही एकमात्र प्रमाण हो सकता है कि घटना है जो घटती है इस जीवन में रोज, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, इसलिए मैं नहीं हूं। और अगर वो आए तो मैं आता नहीं, और वो अवस्था जाए तो मैं जाता नहीं। इतना काफी होना चाहिए कि मैं कोई भी अवस्था नहीं हूं। लेकिन अब बात यह कि प्रमाण कहां से लाए? तो यहां पर एक कठिनाई है कि मैं स्वयं को सोते हुए नहीं देख सकता। उस समय न आंखें चल रही हैं, न कान चल रहे हैं। हाँ, मैं दूसरों को सोते हुए देख सकता हूँ, उससे थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि साक्षी तो वहां भी है। तो आप देखेंगे शरीर सक्रिय होता है सोते समय भी, हिलता डुलता है, सांसें चलती है, करवटें लेता है। और जब वो व्यक्ति जो सो रहा है उसको उठाया जाए तो वो कभी नहीं कहता कि ये शरीर मेरा नहीं था, ये शरीर नहीं था, ऐसा कभी नहीं कहता। भले उसको नींद में शरीर ना दिख रहा हो, उसको ये करवटें लेना, हिलना डुलना, सांस लेना कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी उठने के बाद वो ये कभी नहीं कहेगा कि शरीर गायब हो गया था जब नींद की अवस्था थी। कोई ऐसा कहेगा तो हम हंसेंगे उसके ऊपर, तो मैं तो देखा, तो मैं सो रहे थे। हाँ, साक्षी के बारे में थोड़ी उलझन हो सकती है, कोई और नहीं देख सकता उसको। लेकिन वो व्यक्ति उठने के बाद कह सकता है कि साक्षी नहीं था, क्यों? देखा नहीं मैंने नींद में। लेकिन नींद में तो आपने कुछ भी नहीं देखा, न जगत देखा, न अपने आसपास के लोगों को देखा, न शरीर को देखा, यहाँ तक कि मन को भी नहीं देखा। उनके बारे में तो कभी बोला नहीं कि वो चले जाते हैं नींद में। साक्षी ने क्या बिगाड़ा है जो आप उसको नींद में नष्ट कर देते हो? उसको भी तो नहीं देखा, उसका भी तो ज्ञान नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा, जागृत अवस्था, बुद्धि का चलना, आदि आदि इंद्रियों का सक्रिय होना जरूरी है, तब ज्ञान होगा कि मैं हूं या नहीं, जाता भी हूं या आता भी हूं। तो इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, पातंजलि आदि ने कहा है कि केवल अप्रोक्ष अनुभव जागृति ज्ञान दिलाती है, प्रमाण वही है। निद्रा, स्वप्न आदि आदि, मूर्छा, मृत्यु, ये सब प्रमाण नहीं दिलाती अवस्थाएं, फिर भी प्रयास किया जा सकता है। इसे बहुत लोगों का मानना है कि शरीर निष्क्रिय हो जाता होगा, पता नहीं चलता शरीर है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, पता चलता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि शरीर करवट लेता है, क्यों? मान लीजिए एक हाथ के ऊपर उसका भार आ रहा है तो हाथ में संवेदना होती है, थोड़ी देर में हाथ थक जाता है, उसमें दर्द होता है, अपने आप शरीर करवट बदल लेता है। या एक ही स्थिति में वो सो रहा है व्यक्ति, तो शरीर के उस भाग में थोड़ा खून बहना कम हो जाता है और शरीर अपने आप स्थिति बदल लेता है। करवटें बदलने का यही कारण है। हर 20 मिनट 15 मिनट में करवट बदली जाती है। निद्रा में शरीर सक्रिय होता है, क्योंकि लोग जानते नहीं, वो सोचते मैं मर गया था निद्रा में, कुछ नहीं किया मैंने, हिला भी नहीं, लेकिन संभव नहीं। तो शरीर को हिलाना है आदि, ये स्वचालित प्रक्रिया है, परंतु इसका अनुभव होता है। हाँ, वो याद नहीं रहता, याद तो कुछ भी नहीं है फिर नींद में, तो यही बात क्यों याद रहेगी? ऐसे ही मन भी सक्रिय होता है, नहीं तो सपने नहीं आते। हाँ, ये बात सच है कि 8 घंटे एक सपना नहीं चलता, लगातार आना जाना लगता है, होता है उसका, परंतु वो आना जाना ही सक्रियता है फिर मन की। और तो और नींद में इंद्रियां भी सक्रिय होती है, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये जानते हैं लेकिन बुद्धि प्रयोग नहीं करते, शायद उस मनन नहीं करते। जैसे आप सो रहे हैं और आपका अलार्म बज जाए, अब अगर कान निष्क्रिय होते तो अलार्म सुनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन आप सुन लेते हैं। सुनने वाला है मतलब साक्षी भी है, वो तो कहीं गया नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसको पता था कि इतने बजे अलार्म बजने वाला है, मैं आ जाता हूँ पहले,
देखिए मजाक की बात है, लेकिन अर्थहीन सी बात है ये मान लेना कि नींद में साक्षी चला जाता है, कितनी बचकानी बात है। और फिर भी बहुत से लोग मानते हैं। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि साक्षी का चला जाना भी एक अनुभव होगा। वो अनुभव किसे होगा? वो चला गया ये भी तो प्रमाण चाहिए हमें, लेकिन वो चला ही जाए तो फिर अनुभव ही नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा तो प्रमाण नहीं होगा, फिर वो कल्पना हो जाएगी उसका चला जाना। आप सो रहे हैं, कोई बत्ती जला दे, आपकी आंखें तुरंत खुल जाती है। क्यों? वो आंखें निष्क्रिय नहीं थी। वो नींद नहीं है, बेहोशी नहीं है, केवल एक अलग सी अवस्था है जो जागृति जैसी नहीं है। बस इतना सा फर्क है नींद और जागृति में। सब कुछ तो सक्रिय है, शरीर सक्रिय है, मन सक्रिय है, पचन चल रहा है, श्वसन चल रहा है, धड़कन चल रही है, सपने चल रहे हैं, इंद्रियां भी चल रही हैं, कुछ लोगों का मुंह भी चलता है, बोलते रहते हैं कुछ। तो फिर साक्षी क्यों जाए उसमें? उसका क्या दोष है? कुछ लोगों की नींद बड़ी कच्ची होती है कि वो जिस कमरे में सो रहे हैं उस कमरे में कोई आ जाए तो उनकी नींद खुल जाती है। अभी कौन से इंद्रिय ने पकड़ा है? कौन है वहां जिसने ये जाना, जिसने ये अनुभव किया कि कोई आ गया है कमरे में? वैसे इस विषय में जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इनको हम सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं, लेकिन फिर भी जो जानते हैं वो जानते हैं कि निद्रा बड़ी सक्रिय अवस्था है, थोड़ी अलग है जागृति से, शांतिपूर्ण है, इसमें सब कुछ रहता है, एक चीज नहीं रहती, वो है स्मरण। आप भूल जाते हैं निद्रा की अवस्था में जो हुआ है, क्योंकि जो भी हुआ है वो जागृति किसी काम का नहीं है। कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई पार्टी नहीं हुई, किसी से मिले नहीं, कुछ खाना पीना नहीं हुआ, भूख नहीं लगी, इसलिए जागृति के काम का कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए भुला दिया जाता है। यहां तक कि सपने भी भुला दिए जाते हैं। आप उनसे पूछिए जो मरीज है, जिनको दर्द हो रहा है, वो सोएंगे लेकिन उठने के बाद कहेंगे मैं सो नहीं पाया, रात भर दर्द होता रहा। उसका स्मरण रखा गया, वो काम की चीज थी उनके लिए। न शरीर जाता है, न मन जाता है, न साक्षी जाता है, न जगत जाता है, न अस्तित्व जाता है, स्मरण चला जाता है। और यदि आपका संकल्प अच्छा है, आपकी साधना अच्छी है, तो वो भी नहीं जाएगा और आपको योग निद्रा का अनुभव होगा, जो साधक आगे निकल चुके हैं वो जानते होंगे। मुझे तो हंसी आती है इस प्रश्न सुन के लिए, उनको हंसी भी नहीं आती जो इतने आगे चले गए हैं साधना में, वो ध्यान ही नहीं देते इस प्रश्न पे। तो क्या स्मरण का जाना मेरा जाना है? यहाँ तार्किक गलती है। जैसे 10 वर्ष पहले मैंने क्या किया था, क्या गतिविधियां हुई थी, शरीर था भी या नहीं, क्या खाया था, क्या पहना था, कुछ याद नहीं, तो क्या मैं कह दूं कि मैं भी नहीं था, साक्षी भी नहीं था उस समय? ये तार्किक गलती होगी। अंग्रेजी में हम कहेंगे लॉजिकल फैलेसी। तो कोई बात नहीं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि स्मृति के जाने को, स्मरण के जाने को घटना का जाना मान लेते हैं, ये मेरा ही जाना मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन साधक को नहीं मानना है। साधक के लिए बातें महत्वपूर्ण है, उस मनन करना है। ये ठीक ऐसा ही है कहना जैसे यदि चित्र चला गया तो पर्दा भी चला गया। हो सकता है निद्रा में चित्र चला जाए लेकिन पर्दा नहीं जाता, नया चित्र आ जाता है, जो कि हर सुबह होता है आपके सामने। नया दिन, नए अनुभव शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग कहेंगे मृत्यु भी ऐसा ही है थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो चित्र पूरा बदल जाता है, उसको पहचानना भी कठिन है, उसको याद तो कुछ भी नहीं है। जैसे कल की बातें तो बहुत सारी मैं भूल चुका हूँ। आज कल भी मैं था, बीच में स्मृति चली गई, अभी भी मैं हूँ। कोई भी ये नहीं कहेगा कि पिछला वाला, कल वाला मैं अलग है, आज वाला अलग है। एक ही हूं मैं, जो सभी अवस्थाओं में निरंतर है, एक वो मैं हूं। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, मुझे नींद में जानना है कि मैं हूं। तो जानो भाई। क्यों? क्योंकि साक्षी का प्रमाण कोई और लाके नहीं दे सकता। ये देखो फोटो लिया हमने साक्षी का, तुम सो रहे थे, तो ये संभव होता तो बहुत अच्छा होता। साक्षी का प्रमाण आपको लेना है। और यदि आप ही की अवस्था निद्रा की हो गई, आप अर्थात ये मनुशरीर, उसकी स्मृति भी उड़ गई, स्मरण भी नहीं रहा, तो क्या उसे प्रमाण कहेंगे? हम आप समझ सकते हैं कि हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों की बुद्धि हमसे बहुत तेज होती थी, उनको इस तरह के प्रश्न कभी नहीं आए। तो यहां पर ये मान्यता है कि साक्षी का होना स्मरण होने पर निर्भर है, किसी अवस्था पर निर्भर है या किसी घटना पर निर्भर है। ऐसा नहीं, कि प्रमाण नहीं है। मान्यता बहुत है, मान्यताओं पर विचार नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि जब मान्यता बनाई जाती तो प्रमाण के आधार पर नहीं बनाई जाती, नहीं तो बनती नहीं कभी। लेकिन जब मान्यता के पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है तो प्रमाण मांगा जाता है। ये विरोधाभासी है। इसीलिए सभी साधकों को अपने प्रश्न पर पहले विचार करना चाहिए, प्रश्न के क्या प्रमाण है। और आप देखेंगे ज्ञान मार्ग में उत्तर तो मिलते नहीं है,
उत्तर तो एक ही आ गया, एक बार जो आ गया वो अंतिम है, लेकिन प्रश्न नष्ट हो जाते हैं। परंतु अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं और आत्मज्ञान से संबंधित हैं। उनके उत्तर मैं अगले भाग में दूंगा। मुझे आशा है सभी को आनंद आया होगा और सीखने को भी मिला होगा। अगले भाग में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।